कोई और भी शब्द आपकी लिस्ट में हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें ताकि मैं उन शब्दों को भी इस लिस्ट में ऐड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखते रहिए। और मैंने आपकी सुविधा के अनुसार, क्योंकि मैंने देखा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर गेहूं द्रव्यवाचक में आता है तो आटा किस में आता है, अगर पानी इसमें आता है तो घी किस में आता है। ये सारी ही चीजें मैंने आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना हो, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में। और जिसे हम इंग्लिश में मटेरियल नाउन बोलते हैं, ही इंग्लिश में भी ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि मटेरियल नाउन में क्या क्या आता है या द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है। और कमेंट में आप मुझे जरूर बताना कि आपका कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं हुआ। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए मटेरियल नाउन लेकर आई हूँ जिसे हिंदी में हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञाएं कौन कौन सी हैं, अल्फाबेटिक नाम से, अल्फाबेटिक वे में मैंने यहाँ सबके नाम लिख दिए हैं। इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि आपको जल्दी से समझ में आ जाता है और क्योंकि एक ट्रेंड बन गया है कि इंग्लिश हमें जल्दी समझ में आती है और हिंदी थोड़ी देर में आती है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश के शब्द लिखे हैं। यहाँ पर जितने भी द्रव्य हैं यानी लिक्विड चीजें हैं, गीली चीजें हैं, वो तो हो गया तरल पदार्थों में, तरल द्रव्यवाचक हो गए। और जो धातुएं हैं वो धातु में आ गए। आपको पता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा में तरल पदार्थ भी आते हैं, धातु भी आते हैं, पेड़ पौधों से हमें मिली चीजें वो भी आती हैं और जानवरों से मिली चीजें भी वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर मैंने अल्फाबेटिक रूप में लिख दिए हैं। जैसे मटेरियल नाउन है, इसको हम हिंदी में द्रव्यवाचक भी बोलते हैं, द्रव्यवाचक। ठीक है, ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा यहां लिख देती हूं, संज्ञा या मटेरियल नाउन जिसे इंग्लिश में मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो अल्फाबेटिक वे में मैंने लिख दिया है एयर, एयरक्राफ्ट, अल्कोहल, अल्युमिनियम, एस्फाल्ट, ब्रास, ब्रिक, बटर, कैल्शियम, चौक, चारकोल, चीज, केमिकल, क्लॉथ, कॉफी, कॉपर, कॉटन, डायमंड, डेक्रॉन, डीजल, एबोनी, इनेमल, एग्स, गोल्ड, ग्रास, ग्लास, हैमर, हनी, इंक, आयरन, जूट, ज्वेलरी, केरोसिन, नाइफ, मार्बल, मीट, मेटल, मिल्क, मनी, ऑयल, ऑइंटमेंट, ऑक्सीजन, पैराफिन, पेपर, पेट्रोल, प्लास्टिक, परफ्यूम और प्लेटिनम। पी तक मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आगे और भी लगाते हैं और भी लिख कर देती हूँ, तो तब तक आप बने रहें। अब आगे देखते हैं। पी के बाद हमारे पास शब्द आया है, लेटर आया है आर। आर से बनता है राइस, रॉक, रबर, सैंड, सीजर्स। सीजर्स मीन्स कैंची होता है। तो कैंची के दो पार्ट होते हैं, इसलिए हमेशा इसमें एस जरूर लगता है, आप भी ध्यान रखें। सीजर्स होता है एस लगाकर। शीट, सिल्क, सिल्वर, स्टील, स्टोन, शुगर, सनलाइट, शैम्पू। अब टी से आता है टी, टूथपेस्ट, ट्री, टेबल। अब आ गया डब्ल्यू से आ गया व्हीट, वाटर, वुड, वूल और वाई से रह गया योगर्ट। अब ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई कि जो चीजें हमें नेचर से मिलती हैं, यानी पेड़ों से देख लो, जमीन से देख लो, और जो धातुएं हैं, लिक्विड चीजें हैं, पानी है, जो भी हमें नेचर से मिलता है, जानवरों से मिलता है, जानवर भी नेचुरल हैं, तो जानवरों से मिलने वाली चीजें, धरती से मिलने वाली चीजें, पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें, ये सभी चीजें द्रव्यवाचक में आते हैं या फिर इन्हें मटेरियल नाउन बोलते हैं। अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और इन शब्दों के अलावा अगर कोई और भी शब्द आपकी लाइन में, आपकी लिस्ट में है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें ताकि मैं उन शब्दों को भी इस लिस्ट में ऐड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में।
तो आप देखते रहिए। और मैंने आपकी सुविधा के अनुसार, क्योंकि मैंने देखा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर गेहूं द्रव्यवाचक में आता है तो आटा किस में आता है, अगर पानी इसमें आता है तो घी किस में आता है। ये सारी ही चीजें मैंने आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया है, ताकि आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना हो, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में, और जिसे हम इंग्लिश में मटेरियल नाउन बोलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे भी, इंग्लिश में भी ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि मटेरियल नाउन में क्या क्या आता है या द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है। और कमेंट में आप मुझे जरूर बताना कि आपका कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो आज के वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ और अगले वीडियो तक के लिए चलते हैं। बाय बाय।